केरल में वेस्ट नाइल फीवर के संदिग्ध मामले मिले हैं। सभी मामले एर्नाकुलम जिले में मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि नालों की सफाई और घर व आसपास मच्छरों को पनपने से रोकना बहुत जरूरी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर शाहिर शाह ने बताया कि अभी तक वेस्ट नाइल फीवर के मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल संदिग्ध मामले हैं, जिनकी जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में करीब 14 दिन लग सकते हैं। अभी तक एक ही जगह पर कई केस एक साथ नहीं आए हैं, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस की वजह से होता है। ये वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले की एक महिला में मिला था। भारत में भी पहले इस वायरस से जुड़े मामले आ चुके हैं, मौत भी हुई है। इसीलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। वेस्ट नाइल वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज और बचाव कैसे होता है, यह सब हमने जाना फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव चौधरी से। डॉक्टर राजीव कहते हैं कि वेस्ट नाइल वायरस संक्रमित मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। मच्छरों तक ये वायरस संक्रमित पक्षियों के जरिए पहुंचता है। जब मच्छर इस वायरस से संक्रमित किसी पक्षी का खून चूसते हैं, तो ये वायरस उनके शरीर में पहुंच जाता है। फिर जब ये मच्छर किसी इंसान या जानवर को काटते हैं, तो वायरस उनमें भी पहुंच जाता है। इस वायरस से जो बीमारी होती है उसे वेस्ट नाइल फीवर कहा जाता है, जिसके सस्पेक्टेड मामले केरल में मिले हैं। लोग और जानवर संक्रमित जानवरों के खून या शरीर के दूसरे हिस्सों के संपर्क में आने से भी संक्रमित हो सकते हैं। ये वायरस ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिलीवरी और ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत रेयर है। अब तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि ये इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, यानी छूने या साथ रहने या बात करने से ये इंसानों के बीच नहीं फैलता। वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित करीब 80% लोगों में इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। सिर्फ 20% लोगों में ही बुखार और दूसरे हल्के लक्षण दिखते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, उबकाई, उल्टी, शरीर पर दाने और लिम्फ नोड्स में सूजन। करीब 150 में से एक व्यक्ति में गंभीर बीमारी हो सकती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डाल सकती है। इससे दिमाग में सूजन आ सकती है, जिसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं, या फिर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ सकती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये दोनों स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। वेस्ट नाइल बीमारी से निपटने का कोई खास इलाज नहीं है, बस लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती है। साथ ही आराम करने से ज्यादा लिक्विड लेने और गंभीर लक्षण पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। देखिए, इस वायरस से बचना है तो मच्छरों को पनपने न दें। जहां भी पानी जमा होता है उन जगहों को साफ रखें, और कोई भी दिक्कत अगर कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर को दिखाइए।